ओके जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम. How are you everybody? Doing good? Yes, sir. Yes, Okay, sir. great. ठीक है, चलिए. Today inshallah we are going to start the topic ijma. Okay. तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं और फिर हम कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक के साथ. Everybody, if you remember, first of all, we studied that there are four sources of Islamic law. Okay? So there are four sources of Islamic law making or Islamic legal thinking. In sequence, they are Quran, Sunnah or Hadith, Ijma, that is consensus, and then there is Qiyas, analogy. Okay? तो सबसे पहले हमने कुरान के बारे में पढ़ा था. उसको पढ़ते हुए हमने प्रिजर्वेशन कंपाइलेशन ऑफ कुरान भी पढ़ा था, इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान इन लीगल थिंकिंग. ठीक है. फिर हमने हदीस के बारे में भी कल पढ़ लिया, सुन्ना के बारे में भी, एंड हाउ इट वर्क्स विद कुरान इन ऑर्डर टू मेक इस्लामिक लॉस, राइट. And we have studied about qiyas as well, that when and how do we use the qiyas, what are its examples, why do we consider it as a proof. ठीक है, उसके क्या प्रूफ है कि ये itself एक प्रूफ है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली. तो आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो है qiyas, इजमा और कंसेंसस. ठीक है. So again, just call the hierarchy Quran, Sunnah और Hadith, Ijma, and then we have qiyas. तो अगर हमें कोई चीज कुरान में क्लियरली नहीं मिलती तो हम हदीस की तरफ जाते हैं. ठीक है. समटाइम्स कुरान में मेंशन्ड होती है लेकिन हदीस उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन करती है, तो फिर हम कुरान और सुन्ना और हदीस को फॉलो करते हैं. द थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ इज नोन एज इजमा और कंसेंसस. सो इजमा, बेटा पहले इसका लिटरल मीनिंग याद रखिए. लिटरली द वर्ड इजमा इट कम्स फ्रॉम द वर्ड जमा. जमा का मतलब होता है सब चीजों को गैदर कर देना, कलेक्ट करना. इजमा मीन्स टू गैदर अपॉन समथिंग, यानी बहुत सारे लोग मतलब या किसी चीज को जमा कर लिया जाए, तो लोग जमा हो जाए तो उसको इजमा कहते हैं. आप डिक्शनरी में इजमा का लिटरल मीनिंग फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये मिलेगा. ठीक है. इस्लामिकली इट मींस दैट व्हेन pious scholars of one era of a Muslim ummah, when they unite upon an Islamic ruling, that is known as ijma or consensus. Repeat again, पहले आप सुन लीजिएगा फिर मैं आपको लिखवा दूंगा. When all the scholars of a particular era of a Muslim ummah unite, all the pious scholars of a particular era of a Muslim ummah gather upon a particular issue, a particular ruling or particular Islamic ruling, this is known as ijma or consensus. आसान लफ्जों में क्या मतलब, जब तमाम के तमाम स्कॉलर्स, तमाम के तमाम उलमा और मुफ्तियान किराम किसी एक मसले पर जमा हो जाते हैं, सबके सब, नॉट इवन लीविंग वन ऑफ देम, सबके सब जमा हो जाए, उसको क्या कहेंगे? इजमा और कंसेंसस कहेंगे. और जरा क्विकली जरा कोई मुझे बताएगा इजमा और कयास में क्या फर्क हुआ as with respect to the scholars or their opinions, क्या फर्क हुआ? सर कयास में सिर्फ एक स्कॉलर का ओपिनियन होता है. वेरी गुड. कयास में इंडिविजुअल ओपिनियंस होते हैं या वो ओपिनियंस मैच कर जाते हैं तो कुछ लोगों को ओपिनियन होता है. ठीक है. तो कयास में हमेशा इख्तिलाफ की गुंजाइश होती है, कुछ स्कॉलर्स का है, कुछ स्कॉलर्स का अलग है. तो इमेजिन कीजिए कि मतलब कोई ऐसा मसला है जो कुरान में मेंशन नहीं है, हदीस में मेंशन नहीं है, अब स्कॉलर्स उस पर गौर कर रहे हैं तो सबके सब एक ही नतीजे पर पहुंचे. ठीक है. तो फिर ये इजमा बन जाता है. तो कयास इट इज वेरी गुड, आपने सही बताया, इट इज ओपिनियन ऑफ एन इंडिविजुअल स्कॉलर. ठीक है. लेकिन जब सारे स्कॉलर्स का वही ओपिनियन हो जाए तो फिर ये इजमा बन जाता है. बात समझ आ रही है? ठीक है. So that's why ijma is more powerful. It holds on the third number. Quran, Sunnah, then comes ijma और फिर उसके बाद कयास. ठीक है. तो ijma is something very powerful. कुछ सूरतों में तो इसका इनकार करना कुफर तक हो जाता है in certain cases. Getting me? Otherwise, at least it is a very big sin. It is known as deviancy. इसको गुमराही कहते हैं जब इजमा का इनकार किया जाए. And we have to follow ijma very strictly. So remember, it is one of the sources of Islamic law. Sources यानी उम्मत मुस्लिमा तमाम के तमाम जो स्कॉलर्स हैं वो किसी मसले पर जमा हो जाएं, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रूफ. ठीक है. चाहे वो मसला कुरान और सुन्नत में मेंशन नहीं हो, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रूफ. ठीक है. तो सबसे पहले चाहूंगा बेटा आप डेफिनेशन इसकी लिख दें. मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तो आप बेटा डेफिनेशन कॉपी कर लीजिएगा इसको. ठीक है.
जी इस तरह बेटा, डू यू हैव क्वेश्चन? नो सर, वो एक्चुअली गलती से हो गया था. ओके, नो प्रॉब्लम. बेटा डेफिनेशन है, मैंने चार्ट पे टाइप किया, प्लीज कॉपी कर लीजिए. So let me know when you're done. Done, sir. Done? Okay, great. ठीक है. तो आपको इजमा की डेफिनेशन पता चल गई, इसका आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया. ठीक है. इसकी मैं आपको क्विक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, there is ijma upon this that when that Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu is the first caliph when Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away. This is a quick example of ijma. ठीक है. When Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away, after that Hazrat Abu Bakr Siddiq is the first caliph. या मैं आपको जो, बल्कि बेटा आप ये एग्जांपल लिखिए that after Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu is the best of all the companions. ठीक है. ये आप दोनों एग्जांपल्स, आप दोनों चीज आप लिख सकते हैं, दोनों एग्जांपल्स. Hazrat Abu Bakr Siddiq is the first caliph after passing away of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and besides prophets, he is the best of all the human beings after all the prophets. Okay? तो इन दो चीजों पर इजमा. What happened when Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away? So आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह that how Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu was chosen as a caliph. So what happened that initially there were some companions who may not have agreed upon this, but we're talking about the eventual result. Finally, in the end, all the companions they agreed that Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu is the first caliph. Okay, so like that. So this is an ijma. This is a consensus. This is like there is an ijma consensus upon this issue. इसके और भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं, बट अभी आप ये क्विक एग्जांपल समझ लीजिए. ठीक है. अच्छा, इसके हमारे पास क्या प्रूफ है भाई, इजमा को आप क्यों मानते हैं एज अ सोर्स? ठीक है. उसका प्रूफ क्या हमारे पास, वो ये कुरानिक वर्स है. अगर हम जरा फोकस करें, जूम इन जरा करते हैं उसको. ठीक है. दिस इज सूरा नंबर 4 व्हिच इज सूरतुन निसा. ठीक है. वर्स नंबर 115. इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन युशाकिर रसूला मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा. And whoso opposes the messenger after guidance has become clear, यानी हिदायत के आ जाने के बाद जो कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करे, and follows the way other than the way of the Muslims, और उस रास्ते के इंतखाब करे जो मुसलमानों के रास्ते से हटकर, we shall leave him in his own condition. हम उस शख्स को उसकी हालत पर ही छोड़ देंगे, यानी उस शख्स को हिदायत नसीब नहीं होगी, वो अपनी गुमराही में भटकता रहेगा. And shall cause him to enter hell, और हम उसको जहन्नम में डाल दें. What an evil destination that is, और वो क्या ही बुरी जगह. बेटे यहाँ पर आप इस चीज पर फोकस कीजिए. And follows the way other than the way of the Muslims. इसको अंडरलाइन कीजिए.
ठीक है, ये हमारे पास इजमा की दलील है that it is compulsory upon us to follow the way of the Muslims, यानी तमाम मुसलमान, तमाम स्पेशली इंक्लूडिंग अगर हम स्कॉलर्स की बात करें, जितने भी स्कॉलर्स हैं, ठीक है, वो जिस रास्ते पर चलते हैं, वो जिस मसले पर एग्री हैं, उससे कोई भी डिफरेंस ओपिनियन नहीं कर सकता. जो कोई करेगा वो गलत कर रहा है, वो शख्स गुमराह. आर यू गेटिंग? Yes, sir. तो कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमाया दैट्स व्हाई इट इज कंपल्सरी अपॉन अस टू फॉलो इजमा. अच्छा, अब इसके बारे में हमें एक हदीस भी मिलती है. What is that hadith? This is mentioned in Mishkat Sharif, which is one of the books of hadith, that Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "My nation will not unite in error." यानी मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी. मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं. क्या मतलब? कि तमाम के तमाम मुसलमान इंक्लूडिंग इस्लामिक स्कॉलर्स वो किसी गलत चीज को मानने लगे या करने लगे, ये कभी भी नहीं होगा. ठीक है भाई, देखिए आज के जमाने में बहुत सारे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है, लेकिन चाहे आप कह लें मेजोरिटी नहीं पढ़ते, लेकिन स्कॉलर्स तो पढ़ते हैं ना. तो बेटा याद रखिए कि इजमा में हम स्कॉलर्स को कंसिडर करते हैं, नॉट कॉमन पीपल, because layman, common people, due to the lack of knowledge or not having expertise in Islamic subjects, they are unable to do qiyas, let alone ijma, something more advanced than that. वो नहीं कर सकते. So that's why ijma में qiyas में सिर्फ इस्लामिक स्कॉलर्स की बात होती है. तमाम के तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स कभी भी किसी गलत मसले के ऊपर जमा नहीं हो सकते. ठीक है, तो शेख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी. बेटा these two paragraphs are about validity and proof of ijma. ठीक है बेटा, क्लियर हो सबको? Yes, sir. ओके गुड. इस्तिला बेटा आपको वो भी क्लियर? इस्तिला आई थिंक शी इज गॉन फ्रॉम द क्लास. अंशा कैन यू हियर मी? अच्छा जी, ये हो गया. अब जरा हम आते हैं इसके बाद कंडीशंस हम देखते हैं. कंडीशन से पहले, अच्छा पहले आप एक काम करें बेटा, ये पैराग्राफ से जल्दी से पढ़, 3-4 पैराग्राफ जो है ना, ये इंक्लूडिंग दिस बॉक्स, एवरीबॉडी गो थ्रू इट प्लीज. इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस मेक श्योर यू आस्क मी. आई एम राइट हियर. अस्सलाम वालेकुम आयशा नासिर वालेकुम सलाम सर. जी, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. इतने लेट क्यों आ रही हैं आप? देर से उठी? जी सर. देर से सोई होंगी ना जब. अच्छा, आप इजमा का टॉपिक पढ़ने कंसेंसस का, ठीक है. तो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दी हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आप जरा इसको गो थ्रू कीजिए, मिल जाएगा. Done, sir. डन. Yes. ग्रेट, शाबाश. अच्छा, अब जरा हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है. एग्जांपल्स के बाद फिर वापस कंडीशंस पर आते हैं. बेटा ये एग्जांपल्स हैं इजमा और कंसेंसस के, ठीक है. इसको जरा पढ़ लेते हैं. सफा बेटा आप ही रीडिंग कीजिए. History bears some evidence that ijma had been established in the time of companion of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu was selected as the first caliph of Muslim by ijma of the companions, because the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had approved his leadership qualities by appointing him a leader of congregational prayer and the pilgrimage. Holy Quran was not compiled in a book form by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. However, during the caliphate of Abu Bakr radhiyallahu anhu, it was compiled in a book form by ijma of the companions. The ijma consensus of the companions during the caliphate of Hazrat Umar radhiyallahu anhu
sanctioned the 20 rakat of Tarawih Salah that is prayed with the congregation in mosques during the entire month of Ramzan every year. Another example of ijma is the second azan of Jummah Friday prayer, which was the ijma of companions during the caliphate of Hazrat Usman radhiyallahu anhu. This is followed throughout the world. Besides, it was also decided by ijma that in the presence of real son, the grandson will not inherit, and the conquered lands will not be divided among the Muslim soldiers. Ijma is very important in modern age as new Islamic issues are emerging every day and the Muslim jurists have to decide issues and formulate laws for such new legal matters. शाबाश बेटा, सारी इसकी एग्जांपल्स आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल सबसे पहले क्या दी गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु was selected as the first caliph of Muslims by the ijma of the companions. Okay, so like I told you, eventually, finally, all the companions they agreed upon, including Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu. So there is ijma upon this issue. Okay? Achha, Holy Quran was not compiled in the book form by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ये पढ़ चुके हैं आप लोग compilation of Quran. During the caliphate of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, it was compiled in the book form by ijma of the companions. तो आपको मालूम है सबसे पहले मशवरा हजरत उमर ने दिया था, हजरत अबू बकर ने इनिशियली इस पर एग्री नहीं किया था, हजरत ज़ैद बिन साबित ने भी नहीं किया था, बट ग्रेजुअली हजरत अबू बकर he agreed to this, हजरत ज़ैद बिन साबित as well, and then all the other companions as well. किसी ने भी ये नहीं कहा भाई कुरान को बुक फॉर्म में क्यों जमा करें, राइट, ठीक है। देखिए इस पर इजमा हो गई, राइट। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल दी है, हजरत उमर सैंक्शनड द 20 रकात ऑफ तरावी। तो इससे पहले कोई बाकायदा रकात तो मुकर्रर नहीं थी, हजरत उमर के जमाने में एक तो तरावी जमात के साथ, बल्कि आप यहाँ पे एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं की भी है उन्होंने, दैट इज प्रेड विद द कांग्रीगेशन इन मॉस्क ड्यूरिंग द एंटायर मंथ ऑफ रमजान। देखिए तरावी क्या है, एक बार रमजान में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए रात के वक्त और आप नवाफिल पढ़ने लगे, तो आपको देख के आपके साथ कुछ कंपनीज ने भी ज्वाइन कर लिया, वो भी नमाज पढ़ने लगे हुजूर के साथ, जैसे आप कह ले के हुजूर के साथ साथ एक जमात की सूरत। अगले दिन और लोग हो गए, ठीक है। तीसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए, ठीक है, और आपने फरमाया कि लोगों का रश बढ़ता जा रहा था, अगर इसी तरीके से होता रहता तो शायद ये इबादत तुम्हारे पर फर्ज हो जाती, वाजिब हो जाती, तो इसलिए मैं नहीं आया। हुजूर ने अपने कमरे मुबारक में, अपने हुजरे मुबारक में तन्हा इबादत की। तो उसके बाद से लोग रमजान की रातों बाहर इबादत तो किया करते थे, लेकिन हजरत उमर के जमाने में ऐसा हुआ कि एक बार वो मस्जिद में तशरीफ लाए और उन्होंने देखा कि लोग अलग अलग जो है वो सारी नमाजें पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कितना ही अच्छा होता कि सब लोग अगर जमा होकर एक साथ पढ़ रहे होते। तो फिर अगले दिन लोगों ने इनकी बात को नोट किया और अगले दिन जब हजरत उमर तशरीफ लाए तो उन्होंने देखा कि तमाम लोग जमात की सूरत में तरावी पढ़ रहे हैं, एक शख्स इमाम है लीड कर रहा है, वो कुरान पढ़ रहा है, तो बाकी लोग सुन रहे हैं। तो उन्होंने देखकर ये कहा नेअमल बिदअतु हाज़िही, ये कितना अच्छा नया काम। तो दिस इज हदीस ऑफ बुखारी शरीफ, ठीक है। उन्होंने कहा नेअमल बिदअतु हाज़िही, बिदअ ओवर हियर मींस द न्यू थिंग व्हिच इज गुड फॉर द पीपल। एक बिदअत होती है बुरा काम होता है, ठीक है, वो तो इस्लाम में मना होता है, ये एक अच्छा काम, ठीक है। तो सब सारे कंपेनियन ने उस पर एग्री किया, किसी ने भी इससे मना नहीं किया, तो इस तरीके से इसके ऊपर इजमा हो गया। ठीक है, लेकिन रकात में फिर भी गुंजाइश है, 20 या उससे कम या ज्यादा कोई ऑफर करता है तो चले हम उसको ये नहीं कहेंगे आप कोई गुनाह कर रहे हैं, लेकिन ये है कि तरावी इस पर इजमा है कि जमात के साथ हो सकते है। अच्छा, इसी तरीके से जुमे की जो अजान दी जाती है ना वो 2 दी जाती है, आपने नोट किया कभी? वैसे आज जुमा अगर आपके घर के करीब मस्जिद है तो आप देखेंगे 2 जुम्मे की अजान दी जाएगी। बेटा आपने क्यास में एग्जांपल पढ़ी थी ना कि जब जुम्मे की अजान दी जाए तो अपना काम काज सब चीजें छोड़ दो, है ना, कारोबार छोड़ दो और मस्जिद की तरफ आओ। तो हजरत उस्मान ने ये देखा कि लोगों को इसमें भी डिले हो जाता है, तो चलो उनको वार्न करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अजान 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले एक और देते, ठीक है, तो लोग उसी को सुन के खबरदार हो जाए और काम का छोड़ दें ताकि अपने आप को गुनाह से बचा सके, ठीक है। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, जुम्मे की एक और अजान मुकर्रर कर दी। तो पहले एक अजान होती है और फिर उसके आधे पौने घंटे बाद, 1 घंटे बाद, हर मस्जिद का अलग अलग तरीका होता है, फिर एक और अजान दी, ठीक है। तो इस पर भी इजमा हो गया, किसी ने इस पर मना नहीं किया हजरत उस्मान के जमाने में कि भाई आप एक और अजान आप क्यों दे रहे हैं, गेटिंग डिस्पाइट दैट दिस इज नॉट प्रूव्ड फ्रॉम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उन्होंने इसको मुकर्रर किया ताकि लोगों को गुनाह से बचाया जा सके और सब ने इस पर एग्री किया। दिस इज अनदर एग्जांपल। तो जितनी भी सुन्नी मसाजिद है उसमें तो ये दी जाती है, ठीक है, 2 अजानें जो दी। अच्छा, फिर इसके बाद एक और यहाँ पे मसला लिखा हुआ है, देखिए इजमा की वाली एग्जांपल,
those who joined late, Anshara Aisha से बेटा हम इजमा पढ़ लें कंसेंसस. इसका मतलब ये होता है कि तमाम स्कॉलर्स किसी मसले पर जमा हो जाएं तो इसको इजमा कंसेंसस. ठीक है, उम्मत मुस्लिमा के किसी एक जमाने में 100% ऑफ द स्कॉलर्स सब के सब. उसके हम एग्जांपल्स देख रहे हैं इजमा फ्रॉम द टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपेनियंस रदियल्लाहु anhu. लिखा it was also decided by ijma that in the presence of a real son the grandson will not inherit and the conquered lands will not be divided among the Muslim soldiers. दो एग्जांपल्स हैं. पहली ये कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो, ठीक है, उसका बेटा भी है और पोता भी मौजूद है, सही, तो उस शख्स की जो विरासत है जिसको इनहेरिटेंस कहते हैं वो सिर्फ बेटे को मिलेगी, पोते को नहीं मिलेगी. इस पर इजमा. ठीक है, देखिए विरासत क्या होती है. एक आदमी जब इंतकाल कर जाए ना तो जो चीजें माल दौलत तो छोड़ के जाता है उसको विरासत की इनहेरिटेंस कहते हैं. ठीक है, तो इमेजिन कीजिए कि शख्स का इंतकाल हुआ ग्रैंडफादर का, ठीक है, और फादर यानी बेटा और फिर ग्रैंडसन ये भी मौजूद है, सन और ग्रैंडसन ये मौजूद. ठीक है, तो उसके बेटे को तो मिलेगा लेकिन पोते को कुछ नहीं मिलेगा. इस बात के ऊपर कंसेंसस. अच्छा, मुजाहिदीन जो मुस्लिम सोल्जर्स जो होते थे जो इलाके कॉन्कर करते थे वहां की प्रॉपर्टी में से उनको कुछ भी नहीं मिला. जो वेल्थ होती थी ना, सोना चांदी वगैरह वगैरह, उसमें से तो उनको शेयर मिलेगा माले गनीमत के तौर पर, लेकिन प्रॉपर्टीज में से उनको कोई शेयर नहीं मिलेगा. जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हुकूमत इस्लामिया जो इस्लामी हुकूमत है उसके पास जाए. ठीक है, आर यू गेटिंग? तो इस बात पर भी इजमा हुआ. तो बेटे ये सारी यहाँ पर इजमा की एग्जांपल्स भी. इज इट क्लियर टू यू? यस सर. ठीक है. अच्छा, मैं क्विक क्वेश्चन आपसे पूछना, आपके ख्याल में आज के जमाने में इजमा हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? आयशा नासिर, व्हाई नॉट ऑन द कैमरा? जल्दी से आइए कैमरा पे. शाबाश, बताइए सर, आपके ख्याल में क्या क्या ओपिनियन है आपका? इजमा हो सकता है आज के जमाने में? सर स्कॉलर्स में इतनी यूनिटी नहीं है, सेक्टेरियन ग्रुप्स में डिवाइडेड है. बेटा थोड़ा लाउडली कहिए फिर से. सर स्कॉलर्स में इतनी यूनिटी नहीं है, डिफरेंट सेक्टेरियन ग्रुप्स में लोग डिवाइडेड हैं तो मुश्किल है. मुश्किल. ठीक है, उसके लिए जी बेटा कहिए. आजकल के टाइम पे सबसे इल्म ना होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये कि हम सारे लोग फिरकों में इतना डिवाइड हो चुके हैं कि हमारे फिरके में जैसे कोई अगर सुन्नी है तो शिया से सही से बात नहीं कर रहा है, कोई शिया है तो किसी दूसरे फिरके से बात नहीं कर रहा है. इसकी वजह से यूनिटी जो है हमारे मौलवियों में स्कॉलर्स में नहीं होती है, जो बहुत गलत है क्योंकि हमारी जो यंगर जनरेशन है उनमें ये चीज है. ठीक है, सही. देखो तो बात ये है कि इजमा हमारे जमाने में हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो होना बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. हाइपोथेटिकली पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल तो नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि अगर इम्पॉसिबल होता तो पढ़ते ही नहीं. ठीक है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज को देखते हैं तो उसका होना बहुत मुश्किल है. इसकी वजह क्या? सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता होता कि दुनिया में कितने स्कॉलर्स. ठीक है, we don't have one single board, you know, कि जहाँ पे तमाम के तमाम स्कॉलर्स रजिस्टर्ड हो. हमें पता हो कि भाई ये भी स्कॉलर है, ये भी स्कॉलर है, ये भी, और इनके ओपिनियंस को देख के हम कोई इजमा कर सके. ये तब पॉसिबल होता है जब हमारी कोई सेंट्रल इस्लामिक एम्पायर होती, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी. हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और रदियल्लाहु अन्हु, इनके जमाने में थी. तो ना एक ही मुस्लिम एम्पायर, वी वर नॉट डिवाइडेड इनटू कंट्रीज. तो अब तो ये होना बड़ा मुश्किल सा है ना, क्योंकि स्कॉलर्स हमें नहीं पता. फिर उसके बाद सेक्टेरियन इश्यूज भी होते हैं, फिरकों में डिवाइडेड होते हैं. लेकिन फिरकों में डिवाइडेड होने के बावजूद स्कॉलर्स जो होते हैं वो किसी मसले पर डिस्कस करके यूनाइट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है. ठीक है, अच्छा ये एक ऐसा मसला है जो कुरान और हदीस से ही ऑलरेडी साबित है, तो हमें कयास इजमा की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं. बट जस्ट टू सब्सटेंशिएट इट, जितने भी इस्लामी फिरके हैं सबके सब इस पर एग्री करते हैं. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam is the last and final prophet. Be it Shia, Sunni, Ismaili, आप कोई भी नाम ले लें, etc. Everyone agrees upon this, isn't it? Yes sir. Yes. ठीक है. कादियानी, they are not a फिरका, वो इस्लामिक ग्रुप्स में से नहीं है, because they believe that Prophet sallallahu alaihi wasallam is not the final prophet. ठीक है, वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को भी एज ए नबी मानते हैं, तो वो तो मुसलमान है ही नहीं. ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस्लामिक ग्रुप्स की, तो वो सब इस पर एग्री करते हैं. तो इससे पता चला इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जो फिर सबके सब एग्री कर दें. ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? Yes sir.
हाँ, तो इस तरीके से हो सकता है पॉसिबल. तो जरूरी है कि जो स्कॉलर्स हैं वो भी आपस में डिफरेंसेस को कम से कम करें, ठीक है, माइनर डिफरेंसेस को इग्नोर करें, जो मेजर डिफरेंसेस हैं और होते भी हैं रिगार्डिंग बिलीव्स उसको क्लियर करने की कोशिश करें ताकि जो आम लोग होते हैं वो आपस में यूनाइट होकर रह सकें. अच्छा, इस तरह बेटे एक बात मैं सुनाऊंगा, ये जो मौलवी का वर्ड होता है ना ये नहीं यूज किया, ठीक है. इस तरह आर यू हियरिंग? यस सर. हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा जो मौलवी का वर्ड होता है ना ये नहीं यूज किया करें, ठीक है. रिस्पेक्टेबल वर्ड नहीं है, मौलवी या मौलवियों ने कहा तो अच्छा वर्ड नहीं, ठीक है. तो आप यूं कह लिया करें जो स्कॉलर्स हैं या जो दीनदार लोग हैं, ठीक है, या उलमा हजरात होते हैं, तो मौलवी नहीं. कहीं आपके बड़े प्लेटफॉर्म पे आपके इस्लामिक स्कॉलर्स के सामने कहेंगे ना तो उसको बुरा मानेंगे, ठीक है. तो वैसे भी अच्छा वर्ड नहीं बोलनी, ठीक है. आई विल टेक केयर ऑफ दिस सर. हाँ, नो प्रॉब्लम. मैंने जब दाढ़ी रखी थी ना तो मुझे वो लोग मौलवी साहब कहना शुरू हो जाते थे. तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करता था इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंस्टीट्यूट इन कराची में, वहाँ से. तो टीचर तो उन्होंने क्लास में मुझसे एक बार कहा मौलाना साहब, तो मैं कहता सर आई एम नॉट मौलाना, माय नेम इज रऊफ खान, यू बेटर कॉल मी विद दिस नेम. बहुत पोलाइटली मैंने उनसे कहा. मैं कहा ओके ओके आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ओके सूफी साहब. I had no bad. मेरा It was just at that moment I couldn't find a word अरे to नो you know. नो नो आई नो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ. नहीं कहा आपके बैड इंटेंशन, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. माय रिस्पांसिबिलिटी इज टू गाइड यू गाइड, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो जरा मतलब आप वो तो छोड़े, जो जरा सा दाढ़ी रखता है या दीन की तरफ आने लगता है तो खातून को हिजाब करने लगे उसको मौलवी हम पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू हो जाता है. तो अच्छे वर्ड से बोलना चाहिए, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए जी. अच्छा, ये हो गया इसके एग्जांपल. एनी क्वेश्चन दिस, एनीथिंग नॉट क्लियर? No, sir, it's clear. अच्छा, ठीक है. अच्छा, अब जरा आ जाते हैं हम इसकी कंडीशंस की तरफ, ठीक है. अरे कहाँ गया पेज भाई? चल, conditions for the authenticity of ijma. चलिए, कौन पढ़ेगा कंडीशन नंबर 1? हेडिंग से कंटिन्यू करें. इस्तिलाह पढ़ेंगे बेटा? चलो. Ijma is applied to make Islamic laws. However, there are certain conditions for the authenticity of Ijma. 1. Only Muslim jurists are authorized for Ijma on Islamic issues. A jurist of Islamic law is the one who has a thorough understanding of Islam and is capable of deducing Islamic law by giving strong, valid, and detailed supporting facts from Holy Quran and the Hadith. Such a jurist is known as either Mujtahid or Faqih. मुजतहिद. Therefore, a mujtahid is the most suitable person to take part in the process of establishing ijma. 2. The jurists who participate in ijma must be true believers, pious, righteous, and God-fearing. 3. For the validity of ijma, jurists must produce a sharia proof that must either bring any verse of the Holy Quran or a hadith to substantiate their ijma. 4. The legal issue being discussed for ijma must not have any law either in the Holy Quran or Hadith, as ijma is only effective when the Holy Quran and the Hadith are silent on any Islamic issue. 5. Law of ijma should not contradict the law of Holy Quran or Hadith. Any such consensus would be considered as invalid. 6. Ijma will take place when most of the Muslim jurists unanimously agree on an Islamic issue. The disagreement of a single jurist can also bar the establishment of ijma, provided that he brings a solid argument to support his point of view. ठीक है, शाबाश. मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. देखिए इसकी कंडीशंस काफी इजी है, आपको पढ़ते ही काफी सारी चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ ही गई होंगी, ठीक है. सबसे पहले आ जाए कंडीशन नंबर 1 पर, ठीक है. ये कंडीशन में ये कहती है कि इजमा विल ऑलवेज बी डन बाय मुस्लिम ज्यूरिस्ट्स, ठीक है. ज्यूरिस्ट के क्या मतलब? वो जो मुफ्ती होते हैं,
ٹھیک ہے, جنہیں ہم ہمارے لیے ہم آپ کی ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں اسلامک پروگرامس میں مفتیان کرام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا تھا بیٹا, دیکھیں ایک ورڈ ہوتا ہے عالم, یہ لکھتے جائیے گا آپ کے پاس عالم. جنرلی دس از ٹرانسلیٹڈ ایز اسلامک اسکالر. تو دیکھیں جو بھی اسلامک اسٹڈیز جو سبجیکٹس ہوتے ہیں نا, جنرل جو اس کی اسٹڈیز ہوتی ہیں 5 سال کی ہوتی ہیں, کہیں 8 سال کی ہوتی ہیں, وہ جب کر لیتے ہیں نا تو وہ عالم کہلاتے ہیں. اٹس لائک ا پرسن از ڈوئنگ MBBS, تو MBBS کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے, ایسے ہی نا. ٹھیک ہے, اچھا اب ڈاکٹر بننے کے بعد اب آپ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. MBBS کے بعد دماغ کے اس میں کرنی ہے آپ کو نیورو کا ڈاکٹر بننا ہے, آپ کو ہارٹ کا بننا ہے, آپ کو بونس کا بننا ہے, کس چیز کا بننا ہے. ٹھیک ہے, آرتھوپیڈک ہے آپ کیا ہے, تو پھر آپ اس پرٹیکولر اس میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. تو عالم کیا ہوتے ہیں جنہوں نے جنرل اسلامک اسٹڈیز کی ہوتی ہے ایک سرٹن لیول تک, انہیں قرآن و حدیث کو ڈائریکٹلی سمجھ سکتے ہیں عربک سے ایٹسیٹرا. تو اس کے بعد اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. تو وہ اسلامک اسکالرز جو اسلامک لا میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو مفتی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ مفتی. مفتی. مفتی کا مطلب ہوتا ہے the one who can give fatwa. The one who can give fatwa. Fatwa is basically an Islamic ruling. ٹھیک ہے, جو ریٹن میں یہ وربلی دی جاتی ہے, جو ریٹن یا وربلی دی جاتی ہے. تو جن کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے نا کہ وہ ریٹن فتوا ایشو کر سکیں, وربل فتوا دے سکیں, انہیں مفتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سمپل ورڈز میں انہیں کو جیورسٹ بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ بیٹا جو جیورسٹ کا ورڈ ہے نا اس کا مطلب یہ ہے. ہاں, میں نے آپ کو بتایا تھا, دیکھیں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے فقہ جس کو کہتے ہیں اسلامک جورسپروڈنس, اسلامک لاس. ٹھیک ہے, تو جو اس کے ماہر ہوتے ہیں ان کو مفتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو فقی بھی کہا جاتا ہے. دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے نا فقی, بیسیکلی اس کی اسپیلنگ ہونی چاہیے FAQEEH, فقی. ٹھیک ہے, فقی یعنی جو فقہ کے ماہر. اچھا, پھر دیکھیں انہیں میں بیٹا لیولز بھی ہوتے ہیں. مفتی کا مطلب یہ تو ایک بیسک مفتی ہے, پھر اور اس کے بہت سارے لیولز ہوتے ہیں. جو ہائر لیولز کے ہوتے ہیں ان کو مجتہد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مفتی کو بھی مجتہد کہتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہائر لیولز کے ہوتے ہیں نا ان کو مجتہد کہتے ہیں. مجتہد کا مطلب ہوتا ہے جو اجتہاد کرے, the one who does اجتہاد. ٹھیک ہے, اور اجتہاد بیسکلی قیاس کا دوسرا نام ہے. مجتہد means the one who does اجتہاد. ٹھیک ہے, and اجتہاد is another name of قیاس. ٹرمینالوجی سب کو کلیئر ہے؟ عالم کسے کہتے ہیں, مفتی کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, فقی کون ہوتا ہے, مجتہد کون ہوتا ہے, what is fiqh, what is Islamic, مجتہد واپس بتائیں. مجتہد the one who does اجتہاد. اجتہاد and اجتہاد means قیاس اور analogy جو آپ پڑھ چکے ہیں. سر آپ نے تقوی کے کیا میننگ بتائے تھے؟ تقوی تقوی means fear of Allah, piousness. ٹھیک ہے بیٹا, میں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پوچھوں گا تو بتا سکیں گے نا آپ لوگ, who is عالم, who is مفتی, who is an Islamic jurist, کلیئر بتا سمجھا سکیں گے مجھے انشاءاللہ. یس سر. سر ایک دفعہ واپس ریپیٹ کریں, مجتہد اور تقوی. تقوی تو میں نے ابھی ذکر ہی نہیں کیا, میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں. بھائی دیکھیں, مجتہد means the one who does اجتہاد. لکھ لیں سب, جی. یس. اسی کے ساتھ لکھیے اجتہاد means قیاس قیاس. اور analogy. تو بھائی مجتہد کون ہوا جو قیاس کرتے ہیں. بیٹا کلاس اینڈ ہو رہی ہے, آپ ری جوائن کر لیجیے گا. اچھا, فقی, مجتہد کو فقی بھی کہتے ہیں, مجتہد کو فقی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی کے اکارڈنگ مفتی بھی میں نے آپ کو بتایا. تو میں نے آپ کو بتایا بیٹا پہلے عالم ہوتے ہیں جنہوں نے جنرل اسلامک اسٹڈیز کی ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد ایک ہائر لیول ہوتا ہے مفتی, مجتہد یا فقی کا, وہ ہے ایکسپرٹیز آن اسلامک لا. اوکے بیٹا, کلیئر؟ یس سر. چلیے اب کلاس ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے تو آپ لوگ جی جوائن کریں.